नाम बताने में सर किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, कहते हैं नाम बता देना चाहिए, क्या दिक्कत है? नाम से भी तो हम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या कौन से कंफ्यूजन की आप बात? ये जो बीजेपी कर रही है ये जिन्ना की भाषा बोल रही है और एक्चुअली ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। उत्तर प्रदेश से एक खबर निकलकर सामने आई कि इस बार का कांवड़ यात्रा थोड़ा अलग होगा। अलग इस सेंस में हम कह रहे हैं क्योंकि हर बार जब आप कांवड़ यात्रा पे निकलते थे कांवड़िया, तो उनको दुकानों में और दुकानों के नाम में कोई पहचान नहीं रहती थी। वो किसी भी दुकान में जाके कोई भी सामान खरीदते थे और आराम से निकलते थे, आराम से जल चढ़ाने के लिए जाते थे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का एक फरमान आया कि इस बार आपको सीधा दुकान में नहीं जाना है, दुकान पे नाम प्लेट होगा, उस नाम प्लेट के आधार पे आप दुकान को चिन्हित करिए और आप अपने स्वेच्छा अनुसार जाइए और सामान लीजिए। इसके पीछे अब राजनीति हो रही है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए तमिलनाडु से पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणा सागर जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास करें ये पूरा मामला क्या है, अब इसमें आगे क्या कुछ होना है। जो ऑर्डर है इसको अगर देखना है तो इसके 4-5 पहलू हैं। एक हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा संविधान और हमारी राजनीति। अगर इस सबसे समग्र रूप से आप देखेंगे तभी इस विषय को समझ सकते हैं। देखिए, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में देवदत्त पटनायक ने एक आर्टिकल लिखा है कि इफ यू आर हिंदू यू कांट हेट। अगर आप हिंदू हैं तो आप नफरत नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, सब में समग्र विकास की बात की गई है, सबको बराबर मानने की बात की गई है। और हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। यहाँ पर इस तरह की विभाजन की राजनीति, और ये इसलिए हो रहा है, यूपी से शुरू हुआ है। यूपी में यूपी के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के बीच जो तनातनी चल रही है उसी से ये ऑर्डर निकल कर आया। और उसके बाद पुष्कर धामी जी ने इसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें दोनों सीटें वहां पर हार गई थी भाजपा, यहाँ तक कि बद्रीनाथ की सीट हार गई थी। अब देखिए, जब इतिहास को देखते हैं तो जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी कि हिंदू और मुसलमान 2 नेशन हैं। महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने कभी इस बात को नहीं माना। विभाजन हुआ लेकिन फिर भी कोई पॉपुलेशन का ट्रांसफर उसके आधार पर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं माना कि ये 2 देश हैं, 2 अलग अलग देश हैं, 2 अलग अलग सभ्यता है, 2 अलग अलग संस्कृति है। ये सब एक भारतीय संस्कृति का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। लेकिन सर इसमें सवाल ये आ रहा है ना, आप लोग कह रहे हैं कि सभ्यता संस्कृति और उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन सरकार के द्वारा तमाम लोगों का कहना है कि इसमें छेड़छाड़ का कहीं से कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि आप उनके दुकान से जाके सामान नहीं लीजिए। जब आप यूपीआई को स्कैन करते हैं तो कोई और मोहम्मद, कोई जुबैर, कोई कुछ निकलता। देखिए, ये बिल्कुल थोथी बात है और बहाना है। मतलब रेशियल प्रोफाइलिंग करना है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका इकोनॉमिक बॉयकॉट करना है। और मैंने जब सभ्यता संस्कृति की बात की थी, आप अमरनाथ जाते हैं, जितने पिट्ठू हैं, जितने घोड़े वाले हैं, सारे मुसलमान हैं। आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, जितने पिट्ठू हैं, जितने घोड़े वाले हैं, सारे मुसलमान हैं। आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाइए, वहाँ पर जो फूल बेचने वाले हैं, जो मिठाई बेचने वाले हैं, वो मुसलमान हैं। आप अयोध्या जाइए, वहाँ पर भी फूल और बेचने वाले मुसलमान होंगे। अमरनाथ यात्रा जहाँ की इतना महत्व हम रखते हैं, बाबा भोले का जो स्थान है, उसकी सबसे पहले खोज एक मुस्लिम गडेरिये परिवार के द्वारा हुई थी और उस परिवार को पुश्त दर पुश्त आज भी वहाँ के चढ़ावे में से एक हिस्सा दिया जा रहा है। तो ये थी हमारी गंगा जमुनी तहजीब। अब देखिए, इसमें राजनीति क्यों नहीं है? अभी आपने सुना कि शुभेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल में क्या कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्लोगन को कहा कि बकवास है, सबका साथ सबका विकास बकवास है, आप माइनॉरिटी कमीशन को भी खत्म करो, जो हमारे साथ हम उसके साथ। इसका क्या मकसद है? सीधी राजनीति, विभाजन की राजनीति है।
तो ये जो बीजेपी कर रही है, ये जिन्ना की भाषा बोल रही है, और एक्चुअली ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो भारत का विभाजन एक बार फिर धर्म के नाम पर करना चाह रहे हैं। हम लोग जो पार्टीशन की जो त्रासदी थी उसको भूलकर एक नए विकसित राष्ट्र का निर्माण किए हैं। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर शाही में जो जूस के जो घर होते थे, रात में ये लोग जाके उस पर क्रॉस का मार्क कर देते थे और अगले दिन आर्मी आती थी और उस परिवार को उठा के ले जाती थी। तो ये वही जो जूस के साथ जो हुआ वही करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना किसी का नाम डिस्प्ले करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये साफ बात है कि नाम से धर्म का पता चलता है। लेकिन सर, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी में समुदाय के जो नेता हैं वो इस बात का क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? उनको करना चाहिए, वो भी तो कह रहे हैं ना, सही हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इसका विरोध किया है, और वैसे इस समय मुसलमान नेता बचे ही कितने हैं भाजपा में। पिछली बार 438 सीट भाजपा लड़ी थी, उसमें एक मुसलमान को टिकट मिला था और वो केरल में मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। और आज जीतन राम मांझी से कुछ देर पहले एक बयान आया, उनका कहना हुआ कि ये ठीक है, हम प्लेट लगाना चाहिए, जब दुकान पे जाते हैं तो हम फला व्यक्ति का नाम लेने में हमें आसानी होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही निर्णय है। ये बहुत दुख की बात है कि जीतन राम मांझी खुद दलित समाज से आते हैं, वंचित, पीड़ित, शोषित समाज से आते हैं, और समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके भुक्तभोगी रहे हैं। तो आज ये देखना है कि जीतन राम मांझी जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग, नीतीश कुमार जी जैसे लोग, चंद्रबाबू नायडू जी जैसे लोग इसके बारे में बीजेपी की इस राजनीति से वास्ता रखते हैं या नहीं रखते हैं। नाम बताने में सर किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, कहते हैं नाम बता देना चाहिए, क्या दिक्कत है? नाम से भी तो हम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या, कौन से कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं? वही लोग कह रहे हैं ना, कह रहे हैं नाम बताने में हमारा नाम फला है, आपका नाम फला है, नाम कह देने से क्या दिक्कत हो जाएगी? जिसको स्वेच्छा से जो नाम बताने की जरूरत क्या पड़ी? आप बताइए, जरूरत क्या पड़ी? अगर आप एक होटल में जाते हैं तो वेटर से उसका नाम पूछते हैं कि क्या धर्म है, क्या है। जो लोग विदेशों में जाते हैं, खाना खाते हैं, वो नाम पूछते हैं। कहीं भी आप डॉक्टर के पास ये देख के जाते हैं कि वो किस धर्म का है। आप किसी इंजीनियर के पास जाते हैं तो ये पूछ के जाते हैं कि वो किस धर्म का है। आप जाते हैं जहां आपको अच्छी सर्विस मिले, जहां आपको अच्छा सामान मिले, और इसको किसी भी नाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि नाम, अब डेविड है तो आपको लगेगा ना कि क्रिश्चियन है, अब्दुल है तो लगेगा ना कि मुसलमान है, हरिहरन है तो लगेगा ना कि हिंदू है। तो ये जानबूझ के एक बहुत ही खतरनाक राजनीति बीजेपी कर रही है, आग से खेलने की कोशिश कर रही है, और ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। हमारे संविधान में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जाति और धर्म के आधार पर करना कानूनी अपराध है। तो ये थे हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और कांग्रेस नेता करुणा सागर जी। इनके पूरे बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और कमेंट में लिखिए। और उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, जो ये फरमान आया है, इस फरमान पे आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबर देखते हैं नवयुग टीवी। नमस्कार।